चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हज़ार्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स। हम रेडिएशन के खतरात और एहतियाती तदाबीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम रेडिएशन के इस्तेमालात के बारे में भी आपको बता चुके हैं और चैप्टर नंबर 18 जो है इसके आर्टिकल्स की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अपने वीडियोस को लाजमी देखिएगा। रेडिएशन का इस्तेमाल हमारे लिए जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिकल के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर है। अब मेडिकल, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के अंदर जब रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप रेडिएशन को जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें। ये रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। इन रेडिएशन का एक मखसूस हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए खतरे का बायस बन सकता है। इन रेडिएशन को मेजर करने का जो यूनिट है वो रैम है। अब अगर किसी मरीज पर एक्स-रेज की आपने शुआएं डालनी है तो उनकी जो हद है वो 0.1 रैम से 1 रैम तक होती है। और सालाना की अगर बात की जाए यानी एनुअल जो रेडिएशन की जो लिमिट है वो 5 रैम तक होती है। अब इन रेडिएशन का अगर इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो रेडिएशन हमारे लिए क्या कर सकती हैं, हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। डॉक्टर जब रेडिएशन का इस्तेमाल करता है तो उसको चाहिए वो कम से कम रेडिएशन का इस्तेमाल करें क्योंकि ये खतरनाक है। रेडिएशन जो है ये जब हम कैंसर वाले सेल जो है उनको तबाह करती हैं, तो अगर हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो हमारे ऐसे टिश्यू जो हमारे काम कर रहे हैं वो भी तबाह हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेडिएशन का इस्तेमाल हमें ध्यान से करना चाहिए। रेडिएशन को जो मेजर करने वाला आला है वो हम डोजीमीटर या फिल्म बैग जो है रेडिएशन की इंटेंसिटी या शिद्दत को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम उसको देख सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन जो है वो मरीज के ऊपर पड़ रही है। अब ये रेडिएशन के जो सोर्स हैं वो नेचुरल भी हैं और इंसान के बनाए हुए भी हैं। नेचुरल में अगर बात करें तो रेडन गैस है और उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर इंसान के बनाए हुए इनकी बात करें सोर्सेज की तो इसमें आते हैं टेलीविजन आती है, एक्स-रेज आती है और पावर प्लांट जो है वो इन रेडिएशन का सबब बनते हैं। अब इन रेडिएशन को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इन रेडिएशन के जो हज़ार्ड्स हैं, इन्हीं खतरात हैं वो क्या क्या है। देन हम वीडियो के लास्ट पे आपको इनकी सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनके बारे में बताएंगे कि आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है जिससे आप इन रेडिएशन के खतरनाक जो नताइज होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि रेडिएशन जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं इनसे आप बच सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन हमें नजर नहीं आ रही थी तो इसलिए ये और भी हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लें हज़ार्ड्स की। तो रेडिएशन बर्न जो है इसमें क्या आता है, रेडिएशन बर्न मेनली ड्यू टू बीटा एंड गामा रेडिएशन जो है ये जिल्द जो है उसको जला सकती हैं, विच मे कॉजेज रेडनेस एंड सोर ऑन स्किन। ये हमारी स्किन के ऊपर जो जलन का जिस तरह से निशान होता है उस तरह का निशान पड़ सकता है, हमारे जिल्द पे जख्म वगैरह हो सकते हैं। तो ये बीटा और गामा के ये नुकसान भी हैं। इन रेडिएशन जो है जब इनको किसी मरीज के ऊपर डालते हैं तो अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा करोगे तो उससे ये हमारे लिए इसके काज यानी वजूहात बन सकती हैं। उसके बाद बात करें नंबर 2 हज़ार्ड्स ऑफ रेडिएशन का, तो ये आता है स्टेरिलिटी। यानी स्टेरिलिटी की अगर बात करें मीन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी ये बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत होती है आमतौर पे फीमेल्स में होती है तो उनमें बांझपन आ सकता है। बांझपन का मतलब अगर मैं जरा डिटेल में आपको बताना चाहूँ तो ये होगा कि वो औरत जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, यानी वो बेबी चाइल्ड जो आप कह सकते हो या चिल्ड्रन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसका एक नुकसान ये भी है। उसके बाद अगर हम बात करें जेनेटिक म्यूटेशंस की तो इसकी रेडिएशन जो है काज जेनेटिक म्यूटेशन इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स। ये पौधों और इंसानों के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। सम चिल्ड्रंस आर बोर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज, यानी उनके अंदर जो है कोई नुक्स वगैरह जो है वो पैदा हो जाता है ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। अब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे उनमें कोई सीरियसली यानी उनमें एक खास किस्म का नुक्स जो है वो पैदा हो सकता है, किसी किस्म की उनको बीमारी लग सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि उनमें जो है आप कह सकते हो कि मतलब उनको नजर नहीं आएगा, अंधापन जो हो सकता है, या और भी बेशुमार जो है वो बीमारियां जो है वो उनके लिए हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं ल्यूकीमिया।
ल्यूकीमिया रेडिएशंस आल्सो कॉज कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। तो रेडिएशन जो है ये हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, खून के सेल्स के अंदर शामिल होकर ल्यूकीमिया यानी कि हमारे लिए ब्लड सेल्स जो है उनको तबाह करती है, या आप ये कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर शामिल होकर ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, कैंसर का सबब बन सकती है। उसके बाद ये अगर हम बात करें ब्लाइंडनेस की, अंधापन जो होता है, रेडिएशंस आर आल्सो अ कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट इन आईज, यानी कि हमारी आईज जो होती हैं उनके अंदर जो है ये पानी का उतर आना, यानी जिसको आप कह सकते हैं मोतिया भी कुछ लोग बोल सकते हैं, तो उनका सबब बन सकती है, हमें अंधापन हो सकता है। रेडिएशन जो है ये इतनी खतरनाक हमारे लिए है। उसके बाद रेडिएशन का एक इफेक्ट आपको बताते हैं, इफेक्ट ऑफ चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो हुआ था रशिया के अंदर। वहां पे क्या हुआ था, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट चेर्नोबिल, रशिया के अंदर ये हुआ था, एक धमाका हुआ था, द एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स मेल्ट थ्रू अ फ्यू मीटर थिक कैन क्रिएट हाउसिंग। दीवारें जो घरों की थी चंद मीटर की, जिनकी सेंटीमीटर की मोटाई थी, या आप कह सकते हो कि मीटर्स की मोटाई थी, फ्यू मीटर्स की, कुछ मीटर्स की मोटाई थी, उनको इन्होंने तबाह कर दिया था। दिस caused a massive destructions of local community, इसने मकामी आबादी को तबाह बर्बाद कर दिया था, and also contaminated vegetations and livestock in large surrounding area, इसने अपने जो एरिया, एक करीब का एरिया था, वहां पे मवेशियों को और उसके साथ साथ पौधों को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। Millions of dollars were lost as a contaminated vegetables and livestock destroyed। अब उन मवेशियों को या उन जो आप कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स जो थी, यानी सब्जियां जो थी, उनको हमें जाया करना पड़ा जिन पे इनके असरात थे, और इसमें $1 मिलियन का जो है वो नुकसान हुआ, यानी बहुत सा पैसा यहाँ पे जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा। और ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाके की वजह से ऐसा हुआ जिसने तबाही फैला दी वहां पे इलाके में, और यानी कि वहां पे जो भी चीजें होती थी उन रेडिएशंस का उन पे इफेक्ट होता था, उन पे असर होता था, जिससे यानी कि वो रेडिएशंस जो है वो फिर नुकसान का सबब बनती थी, और जिस वजह से वहां की आबादी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार रही है। तो अब हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन के बाद, इन रेडिएशन के खतरात के बाद हम बात करते हैं कि इसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। द सोर्सेज शुड ओनली हैंडल विद टंग्स एंड द फॉर्सेप्स, यानी आपने जो रेडियो एक्टिव सोर्स होगा उसको आपने किसी चिमटे के साथ या फॉर्सेप्स के साथ उठाना है, अपने हाथ से पकड़ के आपने सैंपल नहीं उठाना, क्योंकि उससे जो रेडिएशन निकलती हैं वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो इसलिए आपने इसके लिए चिमटे या फॉर्सेप्स का इस्तेमाल करना है। यूजर शुड यूज रबर ग्लव्स एंड हैंड्स शुड वॉश केयरफुली आफ्टर एक्सपेरिमेंट। किसी भी तजर्बे के बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम तो जब भी आपने किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स का इस्तेमाल करना है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करना आपने, तो आपने अपने हैंड्स पे ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया तो अपने ग्लव्स उतार के भी अपने हैंड्स को अच्छी तरह से आपने वॉश करना है, ताकि रेडियो एक्टिव जो भी सोर्स का कोई सैंपल था वो आपके साथ न लगा हो और जिससे आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता हो। रेडियो एक्टिव सोर्सेज शुड स्टोर इन थिक लेड कंटेनर्स। रेडिएटिव जो सोर्स होता है उसको आपने लेड के कंटेनर के अंदर आपने रखना है, या शीशे के कंटेनर के अंदर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सेव रहता है, रेडिएशंस उसमें से बाहर नहीं आती, जिससे हम नुकसान से बच सकते हैं। नेवर पॉइंट अ रेडियोएक्टिव सोर्स टुवर्ड अ पर्सन। कभी भी रेडियोएक्टिव सोर्स जो है उसको आप किसी भी शख्स की जानब, किसी पर्सन की जानब ना ऐसे करके करें, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो उसमें से रेडिएशन निकल रही होगी तो वो उस आदमी के लिए खतरनाक हो सकती है। उसके बाद फ्रीक्वेंट विजिट टू रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड। आपको क्या करना चाहिए कि जहां पे रेडिएशंस निकल रही होती हैं वहां पे जाने से आपको ग्रेज करना चाहिए, बार बार आपको नहीं जाना चाहिए। उसके साथ साथ जहां पे रेडियोएक्टिव सोर्स होता है, यानी पावर प्लांट्स हैं, यहाँ पे इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वहां पे आपको अगर ना जाना पड़े तो ज्यादा बेहतर, लेकिन अगर आप जा रहे हैं वहां पे, आपकी कोई ड्यूटी है, कोई जॉब है, तो आपको अपना चेकअप भी करवाना पड़ा करें, यानी आपको अपना चेकअप करवाना है
बार बार चेकअप कराना कि आपको रेडियोएक्टिव सोर्स जो है, रेडिएशन जो निकली है वो आपके लिए कहीं कोई ऐसी बीमारी का आपके लिए सबब तो नहीं बनी, तो उनसे आपको बचना चाहिए। और साथ भी कंक्रीट की दीवारें जो है वो बनानी चाहिए, ताकि कंक्रीट की जब मोटी मोटी दीवारें बन जाएगी तो रेडिएशन उसमें से बाहर नहीं आती, जिससे आप नुकसान से बच सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो रेडियोएक्टिव सोर्स जो है उन्होंने इस्तेमाल करना है, तो वो अपने लिबास जो है वो प्लास्टिक के लिबास को पहने, तो इस तरह से वो भी अपने आप को इन रेडिएशन से बचा सकते हैं। और रेडिएशन की शिद्दत को मालूम करने के लिए, जैसे पहले मैंने बताया था कि डोजीमीटर या फिल्म बैज होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि रेडिएशन की लिमिट से ज़्यादा रेडिएशन तो नहीं मरीज के बॉडी पे पड़नी, तो उनसे बचने के लिए हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इनकी ये चीज़ें यानी कि सेफ्टी वेयर में आती हैं, यानी आपको इन एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप इन रेडिएशन के खतरात से भी बच सकते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को आप महफूज बना सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इन रेडिएशन जहाँ से ये निकल रही होंगी तो आप वहाँ पे जाने से ग्रेज करें। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक हज़ार्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इससे पहले हम इस चैप्टर के आर्टिकल जितने भी थे उनकी तमाम की वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।